Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about chromosomal mutations का टॉपिक आपने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ लिया। म्यूटेशन क्या होती हैं? दीज आर चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर एक तो होती हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशंस और दूसरी होती हैं पॉइंट म्यूटेशन। सो फर्स्ट वन इज़ क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। व्हाट इज़ क्रोमोसोमल म्यूटेशन? इट इज़ एक्चुअली अ चेंज इन नंबर आर स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम। यानी अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो 2n से ज़्यादा हो जाएं या कम हो जाएं, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर एग्जांपल डिप्लॉइड कंडीशन होती है, तो अगर 46 क्रोमोसोम से क्रोमोसोम्स की तादाद बढ़ जाए, 47 हो जाए, 48 हो जाए, या 46 से कम हो गए 45 हो जाए, 44 हो जाए, तो दीज आर द कंडीशंस इन विच देयर इज़ अ क्रोमोसोमल एब्रेयंस। क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज आती है। तो अब जब क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज आती है तो उसके नतीजे में क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो नॉर्मल से डेविएट करेंगे। दे कैन बी 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। तो डिप्लॉइड सिचुएशन के मुकाबले में कोई एक क्रोमोसोम अगर 2 से ज़्यादा हो गया, 3 हो गया, तो दिस कंडीशन इज सेड टू बी ट्राइसोमिक कंडीशन। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि आमतौर पे इसका काज जो होता है वो नॉन डिस्जंक्शन होता है, यानी फेलियर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस। तो मियोसिस के एना फेज के दौरान में जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं तो उस दौरान में अगर 23 पेयर्स हैं उनमें से कोई एक पेयर जो है वो एक साइड पे एक दूसरी साइड पे जाने के बजाय दोनों एक ही साइड पे मूव कर रहे हैं, तो अब जिस साइड पे वो दोनों जा रहे हैं वहाँ पर 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, और दूसरा जो सेल है जिसके अंदर वो क्रोमोसोम जो जाना था वो नहीं जा सका, तो वहाँ पर तादाद क्रोमोसोम्स की एक कम हो जाएगी, यानी n-1 हो जाएगा। सो इसके नतीजे में जो एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो गैमीट्स के अंदर प्रोड्यूस होंगे। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, अगर ड्यूरिंग oogenesis अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ एक साइड पे जाने हैं, यानी 23 एक साइड पे, 23 दूसरी साइड पे जाने हैं, तो नॉन डिस्जंक्शन की सूरत में फेलियर ऑफ वन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेशन ना हो, तो फिर इसकी सूरत में क्या होगा कि 23 एक साइड पे, 23 दूसरी साइड पे होने के बजाय एक साइड पे 24 हो जाएंगे और दूसरी साइड पे 22 हो जाएंगे। तो 46 में से 24 एक साइड पे चले गए, 23 के बजाय 24 यानी n+1, और 23 के बजाय एक कम चला गया दूसरी साइड पे जहाँ पर n-1 हो गया, 23-1 यानी 22 क्रोमोसोम हो गए। सो दीज आर द एबनॉर्मल क्रोमोसोमल नंबर गैमीट्स। और जब ये फर्टिलाइज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन की सूरत में जो जाइगोट होगा उसमें 2n+1 होगा अगर उसके साथ n+1 की फर्टिलाइजेशन हुई है, और इट कैन बी 2n-1 अगर इसके साथ एक लेस क्रोमोसोम वाला गैमीट फर्टिलाइज हुआ है। ठीक है जी। तो इसके नतीजे में जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ अपीयर होंगी, क्रोमोसोमल एब्रेजन्स अपीयर होंगे, इनको आप क्या कहेंगे? क्रोमोसोमल म्यूटेशंस कहेंगे। इसकी 3 एग्जांपल्स हैं आपके पास। नंबर 1 डाउन सिंड्रोम, नंबर 2 टर्नर सिंड्रोम, नंबर 3 क्लाइंसफेल्टर सिंड्रोम। इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम, जैसा कि आपने पढ़ लिया, नॉन डिस्टिंक्शन अगर होती है तो वो एग जिसमें 1 एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम था, उसको जब नॉर्मल स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो एक क्रोमोसोम नंबर 21 स्पर्म की तरफ से आ रहा है और 2 किस में मौजूद हैं? एग के अंदर मौजूद हैं। बाकी सारे क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में, लेकिन ये वाला क्रोमोसोम नंबर 21 जो होगा इसके 3 डोज हो जाएंगे, इसलिए इसको आप क्या कहेंगे? इस कंडीशन को आप कहेंगे ट्राइसोमी। तो जब 3 डोज होंगे एक क्रोमोसोम के तो टोटल 46 के बजाय 47 हो जाएंगे, यानी 2n+1 कंडीशन हो जाएगी। तो इसके नतीजे में जो एबनॉर्मलिटी अपीयर होगी दैट इज कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम। तो ये जो चाइल्ड होते हैं दे आर डाउन सिंड्रोमिक चाइल्ड्स, और इनके अंदर जो स्पेशल बच्चे जो होते हैं उनमें से कुछ डाउन सिंड्रोम भी होते हैं। डाउन सिंड्रोमिक या मैंगोलिज्म में क्या होता है? इनमें ट्राइसोमी होती है। ये मेल के अंदर भी हो सकती है कंडीशन, या फीमेल के अंदर भी हो सकती है, चूँकि ऑटोसोमल ये नॉन डिस्टिंक्शन हुआ है। इसकी सिम्टम्स क्या होंगी? इसके अंदर हेड जो होगा एबनॉर्मल साइज़ और शेप का हेड हो सकता है इनके अंदर। इसी तरह राउंड इनर कॉर्नर्स होंगे ऑफ आइस, आंखों के अंदर वाले कॉर्नर्स पॉइंटेड होने के बजाय राउंड होंगे। इसी तरह इनकी आइज़ के अंदर वाइट स्पॉट्स हो सकते हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट जो होगी इनके अंदर वो उसके ऊपर एक्सेसिव स्किन होगी बैक साइड्स पे, फ्लैट नोज़ होती है और सिंगल क्रीज होती है पाम के अंदर, स्मॉल ईयर्स होते हैं, छोटे छोटे कान होते हैं, स्मॉल माउथ होता है, वाइड शॉर्ट हैंड्स होते हैं, इसी तरह शॉर्ट फिंगर्स होती हैं इनके अंदर, और स्पेस बिटवीन लार्ज टो एंड सेकंड टो इनके दरमियान में स्पेस ज़्यादा होती है। तो ये वो सिम्टम्स होते हैं, और आमतौर पे ये बच्चे जो होते हैं ये मेंटली रिटार्डेड होते हैं और इनके चेहरे
एक्सप्रेशन लेस होते हैं, यानी आपको देखते ही पता लग जाता है कि ये स्पेशल चाइल्ड हैं। और डाउन सिंड्रोम के अंदर भी उनके चेहरे जो होते हैं वो एक्सप्रेशन लेस फेसेस होते हैं। तो ये सब इनके अंदर सिम्टम्स होती हैं। प्राइमरीली किसकी वजह से होती हैं? प्राइमरीली दे आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। और वो वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्यों आया? नॉन डिस्टिंक्शन ड्यूरिंग oogenesis, यानी जो मैटरनल oogenesis होती है, एग बनता है, उस दौरान में वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है क्रोमोसोम की, और एक्स्ट्रा डोज 21 क्रोमोसोम का आ जाता है। आमतौर पे इस नॉन डिस्टिंक्शन का काज क्या होता है? इट इज़ कोरिलेटेड विद एज ऑफ द मदर, यानी 20s के अंदर एक मदर है, उसके अंदर oogenesis हो रही है, तो नॉन डिस्टिंक्शन के चांसेस और डाउन सिंड्रोमिक चाइल्ड के चांसेस कम होंगे। 30s के अंदर ये चांसेस बढ़ जाएंगे, इसी तरह 40s के अंदर ये चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से विद द पैसेज ऑफ एज मियोसिस जो होता है उसमें नॉन डिस्टिंक्शन होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं एज फार एज फीमेल एज इज कंसर्न। इसकी ट्रीटमेंट जो कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसको मैनेजमेंट उसकी हो सकती है, उसको मैनेज किया जाता है। वो कैसे मैनेज किया जाता है? रेगुलर चेकअप्स होते हैं इन बच्चों के, इनकी स्क्रीनिंग होती है, इनको मेडिकेशंस यूज़ की जाती हैं ताकि इनकी सिम्टम्स को ईज़ किया जा सके, और समटाइम्स सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है इनको, और काउंसलिंग या सपोर्ट जो होती है इसके ज़रिए से इनको इसके लिए स्पेशल स्कूल बनाए जाते हैं जहाँ पर इनको ये सारी फैसिलिटीज़ जो होती हैं इनके ज़रिए से इनको फैसिलिटेट किया जाता है। दूसरी जो कंडीशन है उसको आप वो जो आपकी बुक के अंदर मेंशंस हैं, दूसरी दे कैन बी क्लाइंस-फिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। बोथ ऑफ दीज आर कंडीशन इन विच सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो उनकी तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है। तो सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं? ऑटोसोम्स के अलावा जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट होते हैं, यानी फीमेल के अंदर XX कंडीशन होती है, मेल के अंदर XY कंडीशन होती है। तो अब मेल के अंदर अगर वन एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम हो, ठीक है जी, जैसे इस केस में आप देखते हैं कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम है, तो अब ये 2n1 यानी 2n+1 कंडीशन हो गई है। ठीक है जी, यानी 44 ऑटोसोम्स हैं और XXY कंडीशन है, यानी मेल जो है उसके अंदर XY क्रोमोसोम होने चाहिए, लेकिन XXY 3 सेक्स क्रोमोसोम हैं, 2 X क्रोमोसोम और 1 ऑफ देम इज Y क्रोमोसोम। सो फिनोटिपिकली ही विल बी अ मेल। तो लेकिन ट्राइसोमी है सेक्स क्रोमोसोम की और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 47। यहाँ पर अनलाइक डाउन सिंड्रोम जहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 21 एक्स्ट्रा था, यहाँ पर एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। सो इसके नतीजे में ट्राइसोमी होगी और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। एंड ये भी नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से फेलियर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यू टू सेग्रीगेट। तो मियोसिस के दौरान में अगर फीमेल के अंदर दोनों X क्रोमोसोम एक साइड पे चले जाए तो वहाँ पर N+1 एग बनेगा, और इस N+1 एग को अगर एक स्पर्म फर्टिलाइज करेगा जिसमें ऑलरेडी एक Y क्रोमोसोम है, तो 2X+1 Y क्रोमोसोम बीयरिंग क्रोमोसोम फर्टिलाइज होंगे। तो ऑटोसोम तो 44 ही होंगे, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम जो होंगे वो 2 के बजाय 3 हो जाएंगे, यानी XXY कंडीशन जो होगी वो डेवलप हो जाएगी। इसके नतीजे में क्या होता है? इसके नतीजे में मेल्स के अंदर कुछ फेमिनाइन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीमेल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे एनलार्ज ब्रेस्ट या वाइडेंड हिप्स जो होते हैं इनके अंदर होते हैं। दे हैव स्मॉल टेस्टीज बट दे डू नॉट प्रोड्यूस स्पर्म, सो दे आर इनफर्टाइल। इनके अलावा इनकी वॉइस जो होती है वो डीप वॉइस नहीं होती, इनके अंदर एबनॉर्मल बॉडी प्रोपोर्शंस होते हैं, जैसे कि लॉन्ग लेग्स हो सकती हैं, शॉर्ट ट्रंक हो सकता है, और शोल्डर और हिप्स जो होते हैं वो उनका साइज सेम हो सकता है। तो इस तरीके से इनके अंदर जो प्रोपोर्शंस ऑफ बॉडी हैं वो नॉर्मल से थोड़ा सा डेविएट करते हैं। इनकी ट्रीटमेंट जो है वो ऑब्वियसली देयर इज़ नो ट्रीटमेंट क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी हार्मोनल थेरेपी के ज़रिए से इनको किसी हद तक इनके अंदर जो प्रॉब्लम है उनको क्योर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी अगर टेस्टोस्टेरोन की थेरेपी की जाए, टेस्टोस्टेरोन इनको दिया जाए, तो उनके अंदर जो मेल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप होंगे और जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो कम होंगी, लेकिन दे रिमेन इनफर्टाइल, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। तो इनफर्टिलिटी इनके अंदर होगी, बट देयर सिम्टम्स कैन बी इम्प्रूव्ड अगर इनको प्यूबर्टी यानी बालक होने के टाइम के ऊपर टेस्टोस्टेरोन की थेरेपी दी जाए। इसी तरह जो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम के अंदर 44 ऑटोसोम्स होते हैं, लेकिन सिर्फ एक X क्रोमोसोम होता है। ठीक है जी, तो वो एक X क्रोमोसोम क्यों होता है? इसलिए कि वन ऑफ द X क्रोमोसोम इज कमिंग फ्रॉम द फादर। ठीक है जी, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन 22 ऑटोसोम फादर से मिल रहे हैं, 22 मदर से मिल रहे हैं, तो 44 ऑटोसोम्स हो गए। इसी तरह फादर से उसको X क्रोमोसोम मिल रहा है, लेकिन मदर की तरफ से नॉन डिस्टिंक्शन होने की सूरत में दोनों X क्रोमोसोम उस एग में चले, उस सेल के अंदर चले गए जो
एग में कन्वर्ट नहीं हुआ। सो ये नलोगैमीट जो होगा जिसमें बोथ एक्स क्रोमोसोम या सिंगल एक्स या वाई क्रोमोसोम मिसिंग होगा, इसको आप नलोगैमीट कहते हैं। तो इसकी जब फर्टिलाइजेशन होगी तो उसके नतीजे में 44 ऑटोसोम्स होंगे और सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होगा। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में मोनोसोमी यानी एक ही एक्स क्रोमोसोम है, काउंटर पार्ट एक्स और वाई क्रोमोसोम इज मिसिंग, तो उसकी जगह आप एक्स नॉट लिख देते हैं। तो 44 ऑटोसोम प्लस वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम अदर काउंटर पार्ट इज मिसिंग, तो एक्स नॉट कंडीशन होती है। और टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, टोटल क्रोमोसोम होते हैं 45। तो 45 क्रोमोसोम यानी 1 लेस होंगे, n-1 एग प्लस n स्पर्म फर्टिलाइज होंगे, तो 2n-1 कंडीशन होगी, यानी 2n 46 हैं तो 1 - 45। ये जो इंडिविजुअल्स होंगे फिनोटिपिकली दीज आर फीमेल्स। वाई दे आर फीमेल्स, बिकॉज दे डू नॉट हैव वाई क्रोमोसोम, दे हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, दूसरा काउंटर पार्ट एक्स क्रोमोसोम नहीं है इनके अंदर। तो इस मोनोसोमी के नतीजे में टोटल क्रोमोसोम 45 होंगे। अब इनके अंदर क्या होता है, सिम्टम्स क्या होती हैं इन फीमेल्स के अंदर, दे हैव शॉर्ट हाइट, इनफर्टिलिटी होती है, विदाउट ओवरीज, वेब नेक होती है, लो हेयर लाइन्स होती है, मोल्स ऑन स्किन होते हैं। इसके अलावा ओडिमा होता है, यानी एक्सेसिव फ्लूइड होता है इनकी बॉडी के अंदर, जो इंटरसेलुलर स्पेसेस उनके अंदर फ्लूइड ज़्यादा होता है, तो इस कंडीशन को एडिमा कहते हैं। और इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो कम होती है। तो ये सिम्टम्स क्यों डेवलप हो रहे हैं, ड्यू टू lack of 1 X chromosome. These are the females which are having only 1 X chromosome. So this monosomy results in Turner's syndrome. इसकी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, there is no treatment of Turner syndrome in case of females. इसकी ट्रीटमेंट के बजाय इसकी मैनेजमेंट हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, इनको अर्ली एज के अंदर इन फीमेल्स को एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर दी जाए चाइल्डहुड से प्यूबर्टी की स्टेज के जाने के दौरान में, तो इनकी सिम्टम्स को कम किया जा सकता है इस एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी के ज़रिए से। और 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज के अंदर अगर इनको ट्रीट किया जाए विद हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, तो इनके अंदर ये एबनॉर्मलिटीज़ थोड़ी सी कम हो जाती हैं। तो मैनेजमेंट इज़ पॉसिबल, बट अगेन अर्ली एज के अंदर ये पॉसिबल है। सो दीज आर द सिम्टम्स एंड काजेज एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। तो फ्यू एग्जांपल आपने पढ़ ली। इसके अलावा एडवर्ड सिंड्रोम, पैटो सिंड्रोम वगैरह, जैकब सिंड्रोम वगैरह, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। हैव अ नाइस डे।